राधा रानी से भक्तों, ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। माघ का महीना प्रारंभ हो चुका है। इस माघ के महीने में और मकर के सूर्य के अंदर प्रातःकाल का स्नान हर इंसान को करना चाहिए। सूर्य उदय से पहले प्रातःकाल का स्नान सारे ही रोगों, सारे ही दुख दरिद्रता को दूर कर देता है। भक्तों, माँ की कथा बड़ी विचित्र और बड़ी सुंदर है। आपने कार्तिक कथा सुनी होगी, सावन की भी सुनी होगी। माँ की कथा भी बड़ी विशेष है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि माँ की कथा जरूर सुनिए या पढ़िए, और कोशिश कीजिए पुरानी माँ का महत्व कहीं से मिल जाए। नई जो कथाएं जो अब किताबों में आ रही हैं, जो किताबें नहीं आ रही हैं कथाओं की, उसमें कोई हेर फेर है, परंतु कोशिश कीजिए कि पुरानी ज़माने की, मतलब करीबन 95 की या 2000 सन तक की कोई पुरानी माघ महात्म आपको मिल जाए। बहुत ही ऐसे कम राइटर हैं। गीता प्रेस से बहुत अच्छी मिल जाती है, और आजकल घपला भी बहुत चल रहा है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि पुरानी माघ महात्म मिल जाए और उसको आप प्रारंभ कीजिए। हर एक दिन एक अध्याय पढ़ना है और बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ने में। बहुत अच्छा बहुत अच्छी कथा है, बहुत अच्छी माघ महात्म की कथा है। उसमें विशेष स्नान का बड़ा विशेष महत्व है। राजा दिलीप का संवाद है। राजा दिलीप एक बड़े छत्रपति राजा थे और उन्होंने सारी तरफ शासन किया। और राजा दिलीप एक दिन शिकार खेलने गए। वहाँ पे उन्होंने हिरन का शिकार किया, सूअर का शिकार किया। उसके बाद रात्रि उन्होंने जंगल में काटी राजा दिलीप ने। मैं आपको ये पहला अध्याय का थोड़ा सा झलक आपको सुनाऊंगा। जब जैसे ही प्रातःकाल हुआ, करीबन 3 से 4 बजे होंगे रात्रि के प्रातःकाल के, तो वो घर को निकलने को तैयार हुए राजा दिलीप। और राजा दिलीप जैसे ही घर जाने को तैयार हुए, वहीं से एक ब्राह्मण आते हुए उनको नजर आए। राजा दिलीप जिस जंगल में रात को सोए थे, उसी जंगल में निकट एक सरोवर था पानी का, और उस सरोवर के निकट ही राजा दिलीप ने विश्राम किया था रात्रि भर अपनी पूरी सेना के सहित। तो जैसे ब्राह्मण प्रातःकाल 3 से 4 बजे के बीच में आते उनको दिखे, तो उन्होंने राजा दिलीप ने उस ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया प्रातःकाल। तो उस ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया और राजा दिलीप आगे जाने को तैयार हुआ, मतलब अपने घर को जाने को, अपने राजमहल में जाने को राजा दिलीप तैयार हो गया। जैसे ही राजा दिलीप राजमहल में जाने को तैयार हुआ, वैसे ही ब्राह्मण देवता ने कहा, हे राजन, कहाँ जाते हो? राजा बोला, प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो अपने महल में जा रहा हूँ, अपने घर को जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण बोला, ब्राह्मण श्री बोले कि राजा, इस प्रातःकाल के स्नान को छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? ये माघ का महीना है राजन, और प्रातःकाल की बेला है, सरोवर का स्नान है। इस स्नान को छोड़ के अन्यत्र मत जाओ, ये माघ महीना चल रहा है। मकर के सूर्य में माघ के महीने में स्नान अवश्य करना चाहिए। हर एक प्राणी को 3 दिन कम से कम स्नान करना चाहिए, घर के अंदर गंगा जल डालकर। और जो घर में नहीं स्नान कर सकते, वैसे तो घर में सभी कर सकते हैं, परंतु जो बाहर करना चाहें तो और उत्तम है। तो प्रयागराज में मेला लगा हुआ है माघ महीने का, तो आप प्रयागराज जाने की कोशिश करें। संक्रांत से मकर का सूर्य आ गया और अगले संक्रांत करीबन 14 फरवरी तक ये रहेगा। 13 से 14 फरवरी संक्रांति रहेगी मकर की। और मकर के सूर्य में देवता आकाश से उतरकर माघ में स्नान करने आते हैं प्रयागराज के अंदर। तो जो माघ का स्नान है वो 3 दिन का है, 3 दिन प्रातःकाल का है, वो भी माघ के महीने में प्रयागराज में।
तो आप कोशिश करें सबके सब की प्रयागराज की अगर टिकट हो जाए या अपनी गाड़ी पकड़े और 3 दिन स्नान करके आएँ। और अगर 3 दिन नहीं रुकना तो एक दिन प्रातःकाल का स्नान करीबन सूर्योदय से पहले, जैसे आजकल 7:30 बजे सूर्योदय हो रहा है सुबह, तो आप जो है 7:30 बजे से पहले का स्नान वहाँ कर आएँ। और याद रखें, अगर रात को आप होटल में सो रहे हैं या कहीं भी सो रहे हैं और आप शौच कर रहे हैं होटल के अंदर या कहीं भी आप शौच कर रहे हैं, तो सीधा नहाने वहाँ ना जाएं। पहले आपको घर में स्नान करना चाहिए। घर के जो कमरे का जो वॉशरूम है उसमें स्नान करना चाहिए और उसके बाद जाकर प्रयागराज के त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करना चाहिए। अपना मल, अपनी गंदगी कभी भी किसी भी तीर्थ धाम पर, किसी नदी सरोवर में नहीं बहानी चाहिए। तो इसलिए अगर आप सुबह प्रातःकाल शौच करके जाते हैं तो पहला स्नान आप घर पे ही करें और दूसरा स्नान जाकर प्रयागराज की त्रिवेणी गंगा में करें। तो बहुत उत्तम है माघ महात्म। तो राजा ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, मुझे नहीं पता माघ क्या है, माघ का महीना क्या है, माघ महात्म क्या है, आप मुझे बताओ। तो ब्राह्मण बोला, ये समय कथा कहने का नहीं है, ये समय राजा स्नान करने का है, तुम अपने कुल पुरोहित से पूछना। राजा को बोला गया ब्राह्मण के द्वारा, जो आपके खुद के कुल गुरु हैं उनसे माघ की महिमा पूछना, वो आपको बताएंगे। अभी तो प्रातःकाल का स्नान कर लो। तो राजा ने प्रातःकाल का स्नान किया उन्हीं ब्राह्मण के साथ और उसके बाद वो राजा अपने नगरी को चला गया। वहाँ जाकर उसने अपनी धर्मपत्नी को सब बातें बताई। दूसरे अध्याय की कथा में आता है कि वो अपने कुलगुरु के पास गए। वशिष्ठ जी महाराज उनके कुलगुरु थे। उनके पास गए, वशिष्ठ जी महाराज के पास गए और उनसे मैंने माघ महात्म की बात कही कि मुझे माघ महात्म बताओ। तो वशिष्ठ जी ने भी बड़े प्रेम से समझाया। माघ का बड़ा महत्व है राजन, बहुत ज़्यादा। माघ के महिमा की बड़ाई कोई नहीं कर सकता, इतनी महिमा है इस महीने की। तो माघ महात्म आप ज़रूर पढ़ें और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे और वो जो सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको जो है कथा भेज दिया करूँगा रोज़ की रोज़। हमारे यहाँ मंदिर में कथा शुरू है माघ महीने में। शाम को 7 से 8 बजे के बीच में रामायण की कथा होती है पहले, और उसके बाद माघ महीने का एक अध्याय रोज़ पढ़ा जाता है। बड़े भाव से भगवान इस कथा को पढ़ाते हैं और सुनाते हैं। भगवान ही पढ़ते हैं और भगवान ही सुनते हैं। मेरा और आपका तो बस संसार में थोड़ा समय का नाता है। समय पूरे होने के बाद सब अपने अपने घर को वापस लौट जाएंगे। तो इसलिए जितना भजन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कृपा भगवान की प्राप्त कर लीजिए। राधे राधे सबको।